हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पोइम फर्स्ट माई मदर एट 66 के बारे में। दोस्तों, इस कविता में जो कवित्री है, जो पोइट है, वो एक माँ और बेटी के बीच में जो नेचुरल लव होता है उसके बारे में कुछ वर्णन करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अबाउट द पोइट के बारे में। तो इसमें जो इसकी जो पोइट है वो कमला दास है, जिनका जन्म 1934 में हुआ था केरला के मालाबार में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, यानी जो इंडिया के जो फॉरमोस्ट पोइट्स हैं, यानी जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनमें से इनका भी एक नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, यानी इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी रचनाएं ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटिलिटी यानी चंचलता के लिए, और मिट्टी के देसी स्वाद के लिए जानी जाती है। मतलब कुल मिलाकर के मिट्टी से यानी डाउन टू अर्थ ये कविताएं लिखती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कट्टी, यानी कमला दास ने बहुत सारी जो नॉवेल्स है वो पब्लिश किए हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश किए अंग्रेजी और मलयालम दोनों में, और इनका एक संग्रहण है जिसका नाम है माधवी कट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, उनको कुछ अंग्रेजी के नॉवेल्स हैं जिनमें एक नॉवल का नाम है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 में उन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद में उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन जिसका नाम है पद्मावत द हर्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश किया था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, यानी उन्होंने 5 किताबें, जो कविताओं की जो किताबें लिखी थी, उनके अलावा उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की है, और कुल मिलाकर के वो एक सेंसिटिव राइटर है जो क्या करती है, जो मानव के जो रिलेशनशिप होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सटल्टीज यानी जो एकदम जटिल सूक्ष्मता होती है उसको वो पहचानती है, और उनको पहचान करके एक लिरिकल इडियम में यहाँ पे प्रस्तुत करती है। और माई मदर एट 66 इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब अपन बढ़ते हैं इसकी कविता के मेन पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कवित्री है, जो पोइट है, वो जब अपने माँ के साथ में कोची एयरपोर्ट जा रही होती है तो जो उसकी माँ होती है वो उसके पास में सोई हुई रहती है, और जब वो माँ अपने पास में सोई हुई रहती है तो माँ के चेहरे को देख करके वो अपने बचपन वाली कुछ फीलिंग्स है उनको याद करती है, और उनको याद करके यहाँ पे कुछ हमें बताती है। यहाँ पे क्या बताती है अपन इसको एक बार डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले फ्राइडे की मॉर्निंग की बात है ये, जब वो उसके पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड में, पोइट क्या करती है, अपनी माँ को अपने बगल में देखती है। डोज, जो कि सोई हुई रहती है, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ रहता है। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका जो चेहरा है वो एकदम जो लाश होती है उस लाश के समान फीका पड़ा हुआ है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और तभी वो एक पेन के साथ में, एक दर्द के साथ महसूस करती है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी कि उसकी माँ जितनी लगती है, बूढ़ी लगती है, उतनी बूढ़ी हो गई है। बट परंतु सून, जल्दी वो क्या करती है, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर करने के लिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जो बाहर जो पौधे होते हैं, जो यंग ट्रीज होते हैं, जो स्प्रिंट करे होते हैं, यानी कुल मिलाकर के स्प्रिंट का मतलब होता है रन करना, यानी इल्यूजन में रन करना, यानी उन पौधों को वो क्या करती है, देखती है। जो बाहर पौधे हैं, जब वो गाड़ी में चलती है तो उन पौधों को वो देखने लग जाती है, ताकि वो उसके जो थॉट से जो विचार है वो दूर हो जाए। उसके बाद में और क्या देखती हो, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो मेरी चिल्ड्रन, जो खुशी से बच्चे क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आते हैं और वहाँ पे खेलते हैं, उन बच्चों को भी वो वहाँ पे देखती है। अब जब वो वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाते हैं तब वो क्या होता है वहाँ पे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यानी जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक भी हो जाता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, यानी लेखिका है, जो पोइट है, वो कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वो अपनी माँ की ओर दोबारा से देखती है। उसकी माँ का जो चेहरा है व्यान, मतलब कमजोर है, पेल फीका पड़ा हुआ है, एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार एक सर्द रात्रि के अंदर चंद्रमा की जो रोशनी है वो दिखाई देती है, उसी प्रकार उसकी माँ का जो चेहरा है वो एकदम फीका और कमजोर पड़ा हुआ है। एंड फेल्ट, और तभी वो महसूस करती है, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी वो वही पुराना परिचित दर्द। अब वो पुराना परिचित दर्द कौन सा, जो बचपन का दर्द होता है, यानी जब अपन छोटे होते हैं, जब अपन बचपन में होते हैं, जब हमारे जो पेरेंट्स से कहीं जा रहे होते हैं तो अपन को अचानक क्या होता है, एक डर सा महसूस होता है कि पता नहीं ये आएंगे कि नहीं आएंगे वापस,
तो अपन उनके साथ में चलने के लिए रोने लग जाते हैं और वही वाला बचपन वाला डर है उसको याद आता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु वो अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने मम्मा को बोलती है कि मम्मा अपन जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वहाँ से वो स्माइल करते हुए मुस्कुराती हुई वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस पोएम में अपन ने डिस्कस किया है कि एक माँ और बेटी है, वो फ्राइडे की सुबह को क्या कर रही होती है, अपने घर से जा रही होती है कोची एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे तो जब वो वहाँ पे कोची एयरपोर्ट जा रही होती है तो वो जो लेखिका यानी जो पोइट है वो अपनी माँ को देखती है और माँ को देखने के बाद में उसको कुछ महसूस होता है। और वो क्या महसूस होता है कि उसकी जो माँ है वो बूढ़ी हो गई है, उसका जो चेहरा एकदम फीका पड़ चुका है। परंतु उन विचारों को दूर करने के लिए, उन नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए वो क्या करती है, अपनी जो गाड़ी होती है उसकी विंडो से बाहर देखने लग जाती है। तो जब वो बाहर देखती है तो उसको कुछ पेड़ जैसे मतलब दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब भी अपन गाड़ी से चलते हैं तो अपन को ऐसा लगता है ना कि पेड़ दौड़ रहे होते हैं, तो उसको वैसे पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घरों से बाहर निकल करके खेल रहे होते हैं, वो भी बच्चे को देखती है और वो अपना कुल मिलाकर के जो नेगेटिव थॉट है उनको दूर कर लेती है। परंतु जैसे ही वहां पे वो एयरपोर्ट पहुंचती है, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में सिक्योरिटी चेकअप होता है और चेकअप होने के बाद में वहां पे कुछ कदम दूरी पे वो पोइट खड़ी रहती है और पोइट खड़ी रह करके अपनी माँ की ओर एक बार फिर से देखती है। उसकी जो माँ का जो चेहरा है वो एकदम कमजोर और एकदम फीका पड़ा हुआ है और अपने उस माँ वाले चेहरे को वो एक लेट विंटर मून से वो कंपेयर करती है। और तभी उसको वो पुराना परिचित दर्द याद आता है और उसी दर्द के साथ में उसको वो बचपन वाला भी जो डर है वो भी महसूस होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ या पापा कहीं जा रहे होते हैं तब फील करता है, वैसा वाला डर उसको महसूस होता है। परंतु वो क्या करती है, अपनी माँ की ओर देखती है, स्माइल करते हुए अपनी माँ को बोलती है कि मम्मा अपन जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर